उत्पत्ति के पुस्तक उसकी 35 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 34 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में कुछ विषय हैं। पहले वचन से लेकर और 8 वचन तक देखेंगे तो लेवियों को देने वाली नगर और शहरों को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 9 वचन से लेकर 15वीं वचन तक शरण नगरों के बारे में कहा गया है। यही विवरण हम लोगों को व्यवस्था विवरण के पुस्तक 19 अध्याय 1 से लेकर 13 तक और यहोशू के पुस्तक 20 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद चाहिए कहकर अपने इच्छा के अनुसार खूनी किए हुए व्यक्ति, निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय 13 वचन में जो कहा गया था उसी रीति के अनुसार यहाँ भी 16वीं वचन से लेकर 21 वचन तक विलफुल्ली चाहिए कहकर खूनी किया हुआ व्यक्ति को पनिशमेंट क्या है वो यहाँ दिया गया है। उसके बाद नहीं जानकर मर्डर किया हुआ व्यक्ति को शरण नगर के और वो आकर बच जा सकता है। ये 22 वचन से लेकर 29 वचन तक लिखा गया है। 30 वचन से लेकर 34 वचन तक जो अपराध किए हुए दोषी लोगों को डालने की सज़ा के बारे में कहा गया है। तो आइए 35 अध्याय पहली वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला आयत, फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यॉर्दान नदी के तट पर मूसा से कहा। उन लोग कनान देश पहुँचने से पहले ही परमेश्वर ने मूसा से बात करते हुए ऐसे कहे थे। 34वीं अध्याय में हम लोग लेवियों को छोड़कर 12 गोत्र के लोगों को स्वास्थ्य यानी संपत्ति भूभाग को कैसे बांटना है, देश को कैसे बांटना है, उसकी सीमाएं किस रीति से होना है, किस रीति से रहना है, उसके बारे में कहते हुए आए हैं ना। तो फिर लेवियों की परिस्थिति क्या है कहकर हम लोग सोचना चाहिए। उसकी उत्तर यहाँ है, देखिए। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयों भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयों उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। उन लोगों को प्रत्येक रूप का देश उन लोगों के लिए बांटेंगे ज़रूर, उन लोगों को रहेगा। उन लोगों के नाम से ज़मीन नहीं रहेगा। आप लोग परमेश्वर के स्थान के रूप में आप लोग दे रहे हैं। आज भी हिंदू लोगों में परमेश्वर का स्थान कहकर कुछ भूभाग रहते हैं उन लोगों को, हिंदुओं में। इसका मतलब जो पंडित लोग के लिए और मंदिर के स्थानों के लिए और मंदिरों के जगहों के लिए वो स्पेशलाइज्ड के रूप में उन लोगों के लिए लिख देते हैं। वो लोग एनरोलमेंट्स डिपार्टमेंट के रूप में वो सब आ जाएंगे। उस प्रकार के रूप है ये लैंड। चौथी आयत, और नगरों की चराई जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर 1,000 हाथ तक की हो और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हज़ार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो जिन्हों तुमको खूनी के भगाने के लिए ठहराना होगा और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। लेवियों को देने वाली इस नगरों के बारे में विवरण देते हुए उसके बाद 6 से लेकर 9 वचन तक शरण नगर के बारे में कहते हुए आ रहे हैं। शरण नगर 6 रहना है। लेवियों को देने वाले नगरों में रहेंगे ये। लेवियों को देने वाली नगरों में ये शरण नगर रहेंगे।
एक यॉर्दान के पूरब की बाग, वैसे ही कनान में। उसके बाद यॉर्दान को पार किए के बाद जो बाग में, मतलब उस तरफ 3 इस तरफ 3, जो डाई गोत्र के लोगों को 3 शरण नगर हैं और 9.5 गोत्र के लोगों को भी 3 शरण नगर दिया गया है। शरण नगर का मतलब क्या है? शरण नगर का मतलब कोई भी कभी भी खूनी किए तो खूनी के बदले खूनी ना करके उसकी बदले में वहाँ से हटकर बचने के लिए वहाँ से निकलकर शरण नगर के जो चौखट को छूकर वहाँ शरण पाएंगे। तब खूनी का बदला लेने के लिए जो दौड़ा था वो व्यक्ति, उसको नहीं मारना चाहिए, उसको नहीं मारना है क्योंकि भूल चूक में हो गया है। जो व्यक्ति शरण नगर को शरण पाया है वो जब तक रहना है कि जब तक प्रधान याजक नहीं मरेगा तब तक वहीं रहेगा। फिर बाद में उसका जो पश्चाताप के वजह से जो मूल्य को दिया है उसके बाद वो देकर मूल्य को देकर वो लोगों में मिल सकता है। उसको मारना नहीं। प्रधान याजक ना मर के अगर वो बाहर आ जाएगा तो उसको मार सकते हैं। इसलिए प्रधान याजक के मृत्यु के वजह से वो मुक्ति पाता है। ये कॉन्सेप्ट इब्रानियों के पत्री 3:1 में कहते हैं, यीशु मसीह अपना प्रेरित है और प्रधान याजक भी हैं। यीशु मसीह प्रधान याजक, यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से गलती से हुआ सारे पाप को क्षमा हुआ है। जानबूझ के किया हुआ पाप, मतलब अनजान के स्वाभाविक रूप से किया हुआ पाप, अगर वैसे ना होकर प्लान करके विलफुल्ली किया हुआ पाप रहे तो उसके लिए निश्चय सज़ा रहेगी, निश्चय सज़ा रहती है। ये हम लोग पहचानना है। इस प्रत्येक रूप की शरण नगर के बारे में बोलते हुए कह रहे हैं 6 आयत में देखेंगे तो, और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो, और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो, वे जिनके बहुत नगर हो उनसे बहुत, और जिनके तोड़े नगर हो उनसे तोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने भाग के अनुसार दे। लेवियों को मुफ्त में कुछ नगर को दे देना है। परमेश्वर 12 गोत्रों के द्वारा परमेश्वर के मंदिर के काम को जो करते हैं उन लोगों को पोषण करने के लिए परमेश्वर ने योजना बना रखे हैं। यही हम लोगों को यहाँ समझ आती है। न्यू टेस्टमेंट में भी सुसमाचार प्रचार करने वाला सुसमाचार के वजह से जिएगा कहकर परमेश्वर लिखवाए हैं। इसलिए जो काम करने वाली बैल के मुंह को मत बांधो कहकर लिखा है। काम ही बैल कर रही हैं और उसके मुंह को बांध के रखेंगे तो कैसे? तो इसलिए काम करने वाली को खाने का हक भी रहेगा। इसलिए वो खाते हुए अगर काम किए तो बैल खाकर जो बल प्राप्त की थी वो काम करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है ना। इसलिए खेत में काम करते समय या कहीं भी बैल काम करते समय उसके मुंह को मत बांधा करो कहकर कहते हैं। खाने के लिए परमेश्वर कहते हैं। वहाँ परमेश्वर बैल के बारे में बैल के बारे में सोचने वाले परमेश्वर नहीं कहकर पौलुस ने कहे थे। मनुष्यों के बारे में, अगर जो व्यक्ति मनुष्यों की सेवा करता है वो एक नियम के अनुसार ओल्ड टेस्टमेंट में दिया गया है, वही न्यू टेस्टमेंट में भी कंटिन्यू हुई है। अभी तक पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट को भोजन परमेश्वर के संतान परमेश्वर की सेवा के लिए दिए हुए भेंट से
सेवकाई होता रहा है। 2000 साल हुए तो भी बिलीवर्स ऑफरिंग्स से ही परमेश्वर की जो सेवकाई के दास लोगों को, परमेश्वर की दास लोगों की पोषण हो रहा है, ये हम लोग पहचानना है। तो आइए हम लोग 9 वचन से देखेंगे। 9 वचन से शरण नगर जो 6 है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब तुम यॉर्दान पार होकर कनान देश में पहुँचो। यॉर्दान पार हुए के बाद में कनान देश है। वास्तविक रूप में उन लोग प्रवेश करने से पहले यॉर्दान को पार किए के बाद में ही कनान का देश, लेकिन बांटे के बाद में 12 गोत्रों को एक देश के रूप में, इस्राएल के राज्य के रूप में गिने हैं। उस सारी भूभाग को, उस अंतर को हम लोग पहचानना है, जानना है। 12वें वचन, वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह ना मार डाला जाए। टू सेव योर लाइफ, जिसका प्राण बचाने के लिए जो हत्या करता है उस व्यक्ति, अगर अनजान के हत्या किया हुआ व्यक्ति, छिपने की जगह जो है शरण नगर है, वही शरण नगर कहते हैं। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। 3 नगर तो यॉर्दान के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। 15 आयत, ये चाहो नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। 17 आयत, और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मार सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मार सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तभी वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को पैर से ढकेल दे या गांत लगाकर कुछ उस पर से ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसे मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए। वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। कैन ने इसी रीति का प्लान मर्डर किया था, हथियारों को इस्तेमाल करके, मतलब पत्थर से या लाठी से या लोहे से मारेंगे तो उन लोगों को मृत्यु ही सज़ा है। परंतु किसी बिना सोचे, बिना शत्रुता से, ये दूसरा वर्षन, बिना शत्रुता रखे ढकेल दे, कोई भी क्रोध डाह ये पूरा ना रख कर मारे तो बाय मिस्टेक, अचानक से, एक्सीडेंटली। देखिए रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ड्राइव करने वाले कारण से पीछे जो उल्टा दिशा में जो है वो मर जाता है, उसको नहीं मारते हैं। एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति को नहीं मारते हैं, उसको मृत्यु नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंट है, वो चाहिए कहकर किया हुआ नहीं, वो प्लान्ड मर्डर नहीं। उन लोग और कुछ लोग यात्रा करते रहते हैं, ये लोग कहीं से निकलते हैं, वो लोग कहीं से निकलते हैं यात्रा के लिए, ये लोग कहीं जाते हैं, उन लोग कहीं जाते हैं, लेकिन अचानक से खतरा से मृत्यु हो गया कहकर सोचे
इसीलिए उस नष्ट को भी इंश्योरेंस के रूप में हम लोग इंश्योरेंस की कंपनी के द्वारा हम लोग पा रहे हैं। ये कार एक्सीडेंट में अचानक से आगे वाले मर मिटे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग तो अपने कार का इंश्योरेंस करते हैं ना, जो मरे हैं उन लोगों को उस कंपनी वाले देंगे। उसको देने के लिए ही इंश्योरेंस जो योजना आई है। उस ज़माने में कैसा, उस ज़माने में शरण नगरों में इकट्ठा होना है, वही ऑप्शन है। तेज वचन या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मार सकता है, दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह ना उसका शत्रु हो और ना उसकी हानि का खोजी रहा हो। इट्स नॉट इंटेंशनल, ये उद्देश्य पूर्वक किया हुआ नहीं। मोटिव एंड मोशन बोथ मस्ट बी क्रिमिनल केसेस, बोथ मस्ट बी प्रूव्ड इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में कैसे मारा है, क्यों मारा है, इसके बारे में कोर्ट में निर्धारित होना है। उसी के ऊपर जांच पड़ताल होगा। कौन सा हथियार इस्तेमाल किया है, उस हथियार कहाँ है, उस हथियार कहाँ है और कौन दे के हैं, कौन सी उद्देश्य से मारे हैं, क्यों इस व्यक्ति जो मारा है और मर चुका है उन दोनों के बीच क्या क्या झगड़ा है, ये सब जांच पड़ताल में आना है। कारण क्या है, जांच पड़ताल में निर्धारित हुए के बाद एक व्यक्ति को अपराधी के रूप में, दोष के रूप में निर्धारण करके लाइफ टाइम इन प्रिजन नहीं तो फांसी का सज़ा आज के ज़माने में हो रहा है। इसलिए समाज इस रीति से जो मारा है उसके वजह से मार के बदला मार लेना है, कहकर न्याय करना है। तो मंडली मारने वालों और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करें और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। प्रधान याजक के मृत्यु से वो छुटकारा पाता है। 26 आयत, परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी ना ठहरे। अनजान के जो खूनी किया हुआ व्यक्ति शरण नगर को छोड़कर बाहर, मतलब शरण नगर के सीमा से बाहर दिखा है, तो उस व्यक्ति को बाहर आए के बाद में कहीं पाकर मार डाले तो वह लहू बहाने का दोषी ना ठहरेगा। उस मर्डर को केस नहीं है, जो मारता है उसको केस कुछ नहीं रहेगा। अगर वो शरण नगर में रहकर कोई उसको मार देगा तो सज़ा है, लेकिन उससे बाहर वो खुद आ जाएगा तो उसको मारने से कोई सज़ा नहीं है। 28 आयत, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे उसे प्राण दंड के बदले में जुर्माना ना लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। व्यवस्था के अनुसार आई विटनेसेस 2 या 3 लोग रहना चाहिए, साक्षियों ने, एक रहने से नहीं मारना है उसको। आज भी वही है। अपने भारत देश में जो है लॉ, मैक्सिमम आईपीसी बाइबल में का ही दिखाई देती है, क्योंकि ब्रिटिश लॉ बेस्ड ऑन द मोजेस,
इंडियन लॉ बेस्ड ऑन द ब्रिटिश। इसलिए बाइबल में जो है लॉ मैक्सिमम, ये सजाएं पूरे हम लोगों को बहुत करीब में दिखाई देती हैं अपने भारत की आईपीसी में। 32 वचन, और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना ना लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। याजक जिंदा रहने से शरण स्थान में जो शरण हुआ है उस व्यक्ति के जुर्माना भी ना लेना। महायाजक मृत्यु हुए के बाद में ही उसको छुटकारा मिलेगा। 33 आयत, इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। खूनी किए जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है, मतलब प्राण के बदले प्राण। दिस इज़ ओल्ड टेस्टमेंट। वैसे ही परमेश्वर का न्याय के विधि भी यही है, न्याय की कानून भी यही है, प्राण के बदले प्राण। पापी के प्राण के बदले पवित्र प्राण, अपने प्राण के बदले यीशु मसीह के प्राण। हम लोग लहू बहाना है, लेकिन अपने बदले यीशु मसीह लहू बहाए हैं। प्राण के बदले प्राण ही हैं, इसलिए अपने प्राण को बचाने के लिए उनके प्राण दिए हैं। ये हम लोग पहचानना है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूँगा, उसको अशुद्ध ना करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ। ये व्यवस्था के काल में परमेश्वर यहोवा ने मिलाप वाली तंबू में उन लोगों के बीच में जब से आ रहे हैं तब से उन लोगों के बीच में ही रहा करते थे। उन लोग जब तक गुलामी में नहीं गए थे तब तक उनके ही बीच में रहे थे। गुलामी में जब तक वो लोग गए नहीं तब तक परमेश्वर ने यरूशलेम को छोड़ दिए थे। 588 के बीसी तब ही मंदिर को गिराया गया है। नबूकदनेस्सर ने मंदिर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया था और यहूदियों को बेबीलोन लेकर गया था गुलामी के रूप में। तब तक मूसा के काल से लेकर बेबीलोन के जो गुलामी में जब तक गए नहीं तब तक परमेश्वर उन्हीं के बीच में रहा करते थे। उन लोगों के बीच में मिलाप वाली तंबू में, महापवित्र स्थान में, उस संदूक में रहते थे। उनका महिमा उसी को डिक्लेयर कर रहे थे, मैं उनके बीच में रहता हूँ कहकर। इसलिए उस संदूक के जो ढकना के बीच में से परमेश्वर की आवाज़ परमेश्वर के दास लोगों से बात करती थी। ये सारी सिस्टम यीशु मसीह में फुलफिल हुई है। 35 अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।